वेलकम टू एमटी इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे पैसे बनाए होंगे। आज आपने कल लेवल्स नोट करे थे और अगर आपने स्ट्रैटेजी को नोट किया था तो बहुत अच्छा गेम चला होगा और कमाया होगा। और अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लिया है तो वहां पर भी काफी अच्छे से गेम हुआ और बढ़िया कमाया। आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें। अभी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर कुछ अच्छा ये होगा कि आप खुद सीख कर करें काम, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कुछ लर्निंग वीडियोस के लिंक्स भी हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, यूज कर सकते हैं। फर्दर कुछ क्लासेस हैं जो हमें भी फिलहाल के लिए फ्री कर दी हैं। आई बटन को क्लिक कर कर आप उन्हें यूज कर सकते हैं। वीडियो के बीच में जरूर आएंगी, एंड में जरूर आएंगी, उनके अंदर क्लिक कर कर आप ट्रेनिंग्स को भी यूज कर सकते हैं। कोचिंग क्लासेस प्लस अदर वीडियोस, लर्निंग वीडियोस। फर्दर आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के डेटा के हिसाब से गेम जो है वो खतरनाक सा बना हुआ है। अभी भी मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और निफ्टी आज वीक होता हुआ नजर आया, काफी ज्यादा वीक था आज। और अगर इसने अब रिवर्सल नहीं दिया तो ये नीचे जा रहा है बहुत अच्छे से कम अगले 300 पॉइंट की गिरावट आती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी अगर चाहे तो इन्हें बचा सकता है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो कुछ इतना कंफ्यूजिंग है कि वो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज करते हुए खेल हुआ है, शायद ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं। बाकी जो होगा वो कल दिख जाएगा और डेटा क्या कह रहा है उसको बताता हूं, आप भी समझेंगे और मानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो था मार्केट गिरी है बहुत ज्यादा अगर हम माने तो। देखिए अदानी एंटरप्राइजेस जैसा शेयर जिससे कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी वो आज 14% बढ़ा, जिसकी वजह से मार्केट में निफ्टी को 64 पॉइंट्स की बढ़त मिली। अदरवाइज गिरने वाले दिग्गज लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और बजाज फिनसर्व जैसे शेयरों ने अच्छा हिट दिया था निफ्टी को और काफी ज्यादा गिरी होती मार्केट, और भी जितना भी गिरी है उससे कहीं ज्यादा। हालांकि इसके अलावा अदानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी भी बढ़ते हुए नजर आए, थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हुए, लेकिन इतनी मजबूती नहीं थी मार्केट में इसके बावजूद भी। और ये वो शेयर्स हैं जो पहले भी काफी देर तक मार्केट को संभाल चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर अदानी पोर्ट्स। अब कल मार्केट को संभालने के लिए कौन से शेयर होंगे उनको देखना होगा, आइए उनकी भी बात करते हैं। बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक। देखिए बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज एचडीएफसी बैंक इस तरह से चला कि इसने अकेले ने पूरा का पूरा फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज को एक्सपायरी को मैनेज करा। कल अगर ये नहीं चला तो ये गिरता हुआ नजर आएगा, और अगर ये गिरा तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पर नजर रखिएगा। आज बढ़ने वाले बैंकों में पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों सेक्टर ग्रीन में बंद हुए हैं, हालांकि बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ है। और ये भी बड़ी चमत्कारी बात है, इसको भी आपको दिखाऊंगा तो आप समझेंगे। देखिए ये है गेम। यहां पर आज जो सबसे बड़े गिरने वाले शेयर थे अगर उनकी हम बात करें तो एक्सिस बैंक और एसबीआई ने सबसे बड़ा हिट दिया हमारे को, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ है। अदरवाइज सब कुछ यहां पर ग्रीन में था अगर आप बात करें तो एक्सिस बैंक। और क्योंकि इनका जो मार्केट कैप है वो वन ऑफ द टॉप मार्केट कैप्स हैं, इसलिए इन्होंने बैंक निफ्टी को हिला दिया। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, सब जगह पे बहुत छोटी छोटी गिरावट है, एक्सेप्ट फॉर एक्सिस बैंक विच went down 1.20% और एसबीआई 0.93%, वरना किसी ने भी, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सेप्शन को छोड़कर 0.5 को भी टच नहीं करा। अब आगे चलते हैं। देखिए बाकी का अगर डेटा अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस समय पे एफआईआईज ने सेलिंग को भयंकर रूप से बढ़ा दिया। कल इन्होंने सेलिंग करी थी 2022 की, आज इन्होंने सेलिंग करी है 4559 करोड़ से ज्यादा की। वहीं डीआईएस ने भी उसी हिसाब से अपनी बाइंग को बढ़ा दिया है। कल इनकी बाइंग जो थी वो थी 2231.66 करोड़ और अब उन्होंने कर दी है 4609 करोड़ से ज्यादा की बाइंग। इस तरह से मार्केट को बचाने की कोशिश तो भरपूर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और डीआईएस का जितना पैसा लगा हुआ उस तरह से मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने तो नहीं देंगे। मैं रोज बता रहा हूं आपको, दिस कैन बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ट्राई एंड बाय बट गो स्लो, कम क्वांटिटी में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाय कीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा और अच्छे शेयर कीजिएगा। कौन से शेयर करने हैं तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, वहां पे मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं कुछ शेयर जिनको मैंने दे रखा है, कहां पे कैसे बाय कर सकते हैं, और वीकली वीडियो देख लेंगे तो वहां भी समझ में आ जाएगा। फर्दर अगर बाकी डेटा की बात करें एफआईएस की और डीआईएस की, तो देखिए अभी फरवरी मंथ क्लोज हो गया और फरवरी मंथ की क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डेटा बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि फरवरी मंथ में एफआईएस ने सेलिंग जो करी है ओवरऑल पूरे महीने में वो 11,090 करोड़ की करी है, जो कि जनवरी के मुकाबले बहुत कम है। जनवरी में इन्होंने 41,464 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी थी, तो ये पॉजिटिव साइन बनता है। वहीं पे अगर बाइंग की बात करें तो पिछली बार
जो एफआईआई ने सेलिंग करी थी वो 41,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग के अगेंस्ट में बाइंग करी थी 33,000 करोड़ की करीब करीब डीआईएस द्वारा, जो कि कम हो जाती है, यानी कि सेल ऑफ स्मार्ट मनी ने ज्यादा करा था और बाइंग कम हुई थी। लेकिन इस बार वो ज्यादा है, 11,000 की सेलिंग के अगेंस्ट में 19,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हुई है फरवरी में। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेटा यूं तो ये पॉजिटिव दिख रहा है और कर रहे हैं ये बाइंग, लेकिन ये अभी और मार्केट को गिराकर रिटेल को डराते हुए नजर आ सकते हैं। डेटा ऑप्शन चेन का कुछ इस तरह से बना हुआ और टेक्निकल्स भी कुछ इस तरह से कह रहे हैं। लास्ट होप इस बैंक निफ्टी, उसको देख लेते हैं, उसके बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा अगर आप बात करूं तो देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आज बढ़ा है 1% के आसपास, बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। 15 के नीचे जब तक ये है तब तक इसे कूल्ड ऑफ ही माना जाता है, और अभी भी ये कूल्ड ऑफ है। 14.02 पे बंद हुआ है इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात करूं तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ और 983 शेयर, दैट इज 983 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए, जो कि कल मंडे की अगर हम बात करें तो 420 शेयर्स थे जो बढ़ रहे थे, वो बढ़कर आज 983 हो गए। हालांकि अभी भी गिरने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा है। आज गिरने वाले शेयरों की गिनती 1049 थी, जो कि अगर मंडे की बात करूं तो 1658 थे, वहां से घटकर सिर्फ 1000 रह गए। बट अभी भी आज की गिनती में 983 शेयर के अगेंस्ट में 1049 शेयर्स गिरते हुए नजर आए। और अगर इस तरह से बात करें तो देखिए, निफ्टी अब 17,303 पे बंद हो गया है। मैंने कल आपको जो लेवल इंपॉर्टेंट वाला दिया था वो 17,300 का ही दिया था इसने फिर, और मैंने कहा था क्लोजिंग बेसिस पे रखिएगा। हालांकि मैंने 305 कहा था, लेकिन इसने 303.95 पे क्लोज कर दिया है। अब अगर इस तरह से बात करूं तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको भी नोट कर लीजिएगा, क्लोजिंग उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो एक और अच्छा 300 पॉइंट का फॉल आता हुआ दिख सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो 17,303 पे बंद हुआ है विद द फॉल ऑफ 88 पॉइंट, और दैट इज 0.51%। हालांकि बैंक निफ्टी ने बहुत ताकत दिखाते हुए किसी तरह संभाला। अब ये जो संभाला वो 40,269 पे क्लोज हुआ है, हालांकि, और ये रेड में बंद हुआ हालांकि, लेकिन सिर्फ 38 पॉइंट, जो कि कुछ नहीं होता बैंक निफ्टी के लिए। बट क्या ये फिन निफ्टी को संभालने के लिए था आज, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, या ये सच में इतनी ताकत दिखा रहा है, ये कल पता चलेगा। और अगर ये सच में इतनी ताकत दिखा रहा है तो बढ़ना चाहिए, और अगर ये बढ़ता है और निफ्टी को सपोर्ट करते हुए ऊपर ले जाता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छा मूव आएगा, कम से कम 300-400 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ में आ सकता है बड़े आराम से। हम 17,300 से 17,900 तक की रैली को एक बारी में कर सकते हैं। 850 तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड होगा बैंक निफ्टी की चाल के हिसाब से। कल इस पे नजर रखिएगा। बाकी जैसा मैंने बताया उसको भी नोट कर लीजिएगा जो बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में है। आगे फिर बताऊंगा कौन कौन से शेयर। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए, ग्लोबल संकेत जो कह रहे हैं, आज गोल्ड फिर से नीचे है, लगभग आधा परसेंट, 0.50% डाउन, 55,196 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत होता है। कमोडिटी में गिरावट आना मतलब इक्विटी के लिए अच्छा होता है, इक्विटी मार्केट के लिए। सिल्वर में भी आज गिरावट है 0.40% की, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 62,715 पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने वीकली वीडियो में जो रेंजें बता रखी हैं उनके मुताबिक अपने बॉटम्स को टच करते हुए नजर आ रहा है ये सिल्वर। अब 61,350 मैक्सिमम है, उसके नीचे इसको जाना नहीं चाहिए, वहां से जरूर बाउंस करेगा। बता दूं आपको 70,000 चलते हुए ये 62,700 तक आ चुका है। यहां से इसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कभी भी बाउंस कर जाए, और अगर ये होता है तो क्या होगा। और इसकी वजह से मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर इसमें डिमांड कम होती है तो आईटी वेट करेगा। आज आईटी का सेक्टर गिरता हुआ भी नजर आया। उसके अलावा अगर आप बात करूं तो देखिए, यूएस डॉलर जो है वो काफी अच्छे से कूल ऑफ हो रहा है, 82.71 पे ट्रेड कर रहा है, या 72 कह सकते हैं, 7175 पे, विद स्लाइट डिप, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सेफ जोन में है, क्योंकि हमारा 83 के ऊपर अगर जाएगा तो ये खतरनाक हो जाएगा और मार्केट को बहुत भयंकर रेट देगा। और कल तक ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज ये थोड़ी सी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। अगर ये नीचे ही रहता है तो अच्छा है, 83 के ऊपर चला जाए तो बिल्कुल बिंदास सेल में आ जाएगा बिना सोचे, क्योंकि तब ये एक अच्छी गिरावट 500 से 1000 पॉइंट तक की निफ्टी में गिरावट दे सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए क्रूड बढ़ ही रहा है, क्रूड में कोई बहुत फर्क नहीं है, 6378 पे है, बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। 6800 वीकली वीडियो में जो बता रखा है, आप उसको नोट करके ट्रेड कर रहे हैं अगर तो उसको देख लीजिएगा, वही लेवल्स अभी भी कायम है, कोई डिफरेंस नजर आता नहीं है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए कोई भी हिट नहीं है। फर्दर अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो इस समय 17,407 पे, ऑलमोस्ट फ्लैट, दैट इज मतलब कोई भी चेंज ही नहीं है अभी तक, वैसे ट्रेड कर रहा है। यानी कि विदेशी निवेशकों का क्या प्रोग्राम है कल का, कोई खास प्रोग्राम यहां से दिख नहीं रहा है। और कल एक नया महीना शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड की बिगिनिंग है, मतलब हमारा मार्च का महीना लास्ट एंड होता है और सभी बिग मनी को अपना वीकली क्लोजर करना होता है, और वीकली कह रहा हूं, फाइनेंशियल ईयरली क्लोजर करना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट
इवेंट होता है और उसके लिए वो बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बुक्स के अंदर प्रॉफिट, बैलेंस, लॉस किस तरह मैनेज करना है, टैक्स को कैसे मैनेज करना है, वो ये सब चीजें इस समय पे देखते हैं। तो मार्च के महीने में जरा सावधान रहिएगा, ये बहुत क्रिटिकल और बहुत ही वॉलेटाइल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें अच्छा काम होता है, पैसा अच्छा बनता है, इसमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। फर्दर अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ, या उससे पहले सेक्टर्स की बात नहीं करी, सेक्टर्स के बारे में बता दूं आपको। आज बढ़ने वाले सेक्टर्स जो थे वो मीडिया था, टॉप का बढ़ने वाला सेक्टर 2.46% बढ़ता हुआ नजर आया, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जी एंटरटेनमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा रियलिटी, मिड कैप, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा फिन निफ्टी सर्विसेज को भी मैं बोलूंगा कि ये रेड में बंद नहीं हुआ, हालांकि अगर देखा जाए तो इसको रेड में ही बंद हुआ है, बट ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.05% का डिप है, कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा स्मॉल कैप भी कुछ इसी तरह से बंद हुए हैं, यानी कि यहाँ बढ़त नहीं थी। हालांकि मिड कैप की अगर बात करूं तो मिड कैप बढ़ते हुए नजर आए अच्छे से। और अगर इसके अलावा गिरने वाले सेक्टर्स की बात करूं तो फार्मा, एनर्जी, आईटी, मेटल, इंफ्रा, एफएमसीजी, बैंक्स, ये सब रेड में बंद हुए हैं, जिनमें टॉप फार्मा था, सबसे ज्यादा गिरता हुआ नजर आया, और आईटी भी टॉप 3 में था। हालांकि एनर्जी भी थोड़ा गिरता नजर आया, जिसके गिरने का कोई कारण नहीं है, तो ये मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। और टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने जैसे बताया, अदानी एंटरप्राइजेस सबसे बड़ा था बढ़ने वाले शेयरों में। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी 12.68%, दैट इज 12.68%। उसके अलावा एलगी इक्विपमेंट 9.4%, यूफ्लेक्स 7.06%, जी एंटरटेनमेंट जैसे मैंने बताया 6.91%, सबसे बड़ा बढ़त थी मीडिया की। और उसके बाद येस बैंक भी बढ़ता नजर आया 6.4%। और बैंक्स में काफी सारे बैंक्स बढ़ते नजर आए, उनमें एक सरप्राइज जो था, वो सरप्राइज नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, एक डार्क हॉर्स इक्विटास बैंक बढ़ता हुआ नजर आया, और फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और आज उसने नया 52 वीक हाई बनाया। और आज फिर से, कल 0 शेयर थे जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया, आज 3 शेयर थे जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया, उनमें से एक इक्विटास बैंक, दूसरा त्रिवेणी ट्रिब्यून, और तीसरा सुप्रीम इंडस्ट्री था। हालांकि अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो वीकली मैंने जैसे बताया था कि अदानी एंटरप्राइजेस पिछले हफ्ते 23% गिरा था, इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक ही दिन में 14% की बढ़त ले आया। लेकिन अगर गिरने वाले शेयरों की हम बात करें तो इलेक्ट्रा ग्रीन सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था आज 7.08%, वेदांता 6.61, रेल विकास 6.20, 5.96%, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5.42 और चिमप्लास्ट 5.08। और उसके अलावा अदानी टोटल, नो सरप्राइज, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांस 5% गिरते हुए नजर आए, लोअर सर्किट बंद हुए हैं। आइए अब बात कर लेते हैं, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहां पे आपको क्रिटिकल लेवल के हैं। तो कल के लिए साहब देख लीजिए, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 220 के नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना बिंदास पोजीशन सेल में चले जाइएगा, तब कम से कम 300 पॉइंट का फॉल और आ रहा है, याद रखिएगा इस बात को। आज का लेवल मैंने 305 का दिया था, और ये लेवल मैंने नहीं देना था, लेकिन आज इसने क्लोजिंग जो करी है वो 303.95, यानी कि मेरे दिए हुए लेवल से 1 पॉइंट नीचे कर दिया, इसलिए बता रहा हूं अगला लेवल इंपॉर्टेंट वाला 220 है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो और 300 पॉइंट का फॉल बिल्कुल आएगा, फिर हम 16,900 के नीचे जाते हुए नजर आएंगे, इसमें 900 तक तो जाते हुए नजर आएंगे, नीचे की बात बाद में पता चलेगी। और अगर ऊपर की बात करें तो देखिए, हमारा 17,305 इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने बताया था कल के लिए, आज भी है। अगर ये हमको उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा, हालांकि 465 उससे बड़ी रेजिस्टेंस है उसके बाद आएगी जो। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग बेसिस पे सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए, जब हम मानेंगे कि बुल्स कंट्रोल में आ गए, वो 18,050 होगा। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो उसमें मैंने आपको 39,490 का लेवल दिया था नीचे की तरफ, और 830 का लेवल दिया था, उसको अभी तक हम बहुत अच्छे से प्रिजर्व करे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मैंने ये बता रखा है कि जब तक हम 40,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम सेफ हैं, ये लेवल्स तभी काम करेंगे जब 40,000 के नीचे आ जाए। लेकिन हम 40,000 के नीचे बार बार जाते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं, क्लोजिंग हमने अब तक एक बार भी नहीं दी। उस तरह से अगर देखा जाए तो क्लोजिंग जो है हमें थोड़ी मजबूती बैंक निफ्टी में आ रही है, वो तब पता चलेगा जब वो 40,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा। हालांकि अगर माने कि बियर्स हार गए और बुल्स ने कंट्रोल ले लिया, वो 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमको, तब हमें मालूम पड़ेगा कि अब बियर्स जा चुके और बुल्स कंट्रोल में है। आइए अब लेवल्स पे देख लेते हैं कि कहां पे हम एंट्री, एग्जिट और कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। आइए शुरू करते हैं चार्ट्स पे। इनफैक्ट बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो सीधी कहानी बहुत बता चुका आपको, लेवल्स नोट कर लीजिए, इन पे काम करेंगे तो फायदा होगा। बहुत बड़ा चेंज नहीं है आज के लेवल्स में।
अगर सपोर्ट की बात करें तो हम 17,300 पे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको ये तोड़े तो अच्छा नहीं है, जो कि लग रहा है कि अब टूट जाएगी, क्योंकि कल 2 बार इसने टेस्ट करा पहले और उसके बाद आज इसको ब्रेक करके नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग से पहले वापस ऊपर रिटेन कर लिया। अगर अब गया तो शायद ही वापस ऊपर नहीं आ पाएगा। हालांकि अगर इसको सस्टेन करता है तो ऊपर में रेजिस्टेंस एक 350 पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको भी ये पार कर पाएगा भी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो साइडवेज जाएगा क्या, बहुत मुश्किल है। जिस तरह का डेटा बना हुआ है ऑप्शन चेन का, पैसा बहुत लग चुका है और इसका मतलब यह है कि किसी तरफ तो मार्केट अब डायरेक्शन लेती नजर आएगी। अगर कल वेडनेसडे को नहीं ली तो एक्सपायरी बहुत खतरनाक होगी और मजेदार होगी, उसमें जरूर बड़ा गेम होगा। ध्यान रखिएगा ये 2 दिन के हिसाब से गेम खेलेगा, जो भी खेलें ये 1 दिन का गेम नहीं होगा। कल वेडनेसडे प्लस थर्सडे का गेम बनेगा, कल फिर से खेल होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि असली है कि नकली से जरूर जानना होगा। और अब बात कर रहे थे लेवल्स की, अगर 350 के ऊपर अगर जाता है तो छोटी सी रेजिस्टेंस 394 पे, उसके बाद 17,447, उसके बाद 17,499 दैट इज 500, और अगर इसको पार कर लिया तो 17,536, और अगर उसके ऊपर गए तो 568, और उसके बाद 17,611, और उसके बाद 17,650 का लेवल है, जो क्रूशल इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। यहां पर आकर जरूर अटकेगा निफ्टी जब भी आएगा, और अगले 2 दिन के अंदर हम इन सारे लेवल्स को टेस्ट या चेक करते हुए नजर आ सकते हैं, अगर निफ्टी दम दिखाना शुरू करे तो। हालांकि फिर बता रहा हूं, डेटा ये कह रहा है कि नहीं, अभी हम और नीचे जा रहे हैं, और खासतौर पर निफ्टी वीक दिख रहा है। कल का जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, उस पैटर्न के अनुसार इसने जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, वो डब्ल्यू पैटर्न को इसने ऑनर नहीं करा। हालांकि अगर इसी की बात करूं तो ये देखिए, डब्ल्यू पैटर्न की हम बात कर रहे थे, यहां से डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा था, और इसने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दी थी और इसके ऊपर गया, ओपनिंग दी, और उसके बाद फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया, और मेरे लेवल्स को, ये मैंने बताया था क्रिटिकल लेवल है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको भी तोड़कर नीचे चला गया, और फिर अगला लेवल ये बताया था, मैंने कहा था फाइनल लेवल ये है। अब ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात ये है कि हमारे दूसरे लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, और अगर इसके ऊपर रहता है तो ये एक अच्छी बात हो सकती है और फिर से निफ्टी रीगेन कर सकता है। अब बात कर लेंगे नीचे की, तो भाई 17,300 को तोड़ने के बाद 17,234, और इसको तोड़ा तो 17,145 और 17,135, और उसके बाद 16,960 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। नजर रखिएगा इन लेवल्स पे। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए, अच्छी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि इसने अभी तक अपने लेवल को ऑनर करा है, और ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है ये उसके ऊपर आज फिर मैनेज कर गया है क्लोजिंग देना। कल भी इसने यहाँ पे क्लोजिंग करी थी, जिसके तहत में इसने उम्मीद जगाई थी कि ये ऊपर ले जाएगा हमको, लेकिन हुआ नहीं। अब ये फिर से वही दिखा रहा है कि मैं आज फिर वहीं पे क्लोज हुआ हूं जहां कल क्लोज हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप, तो इसका ये डब्ल्यू पैटर्न यहां से बना और ये नेकलाइन के पास था, इस नेकलाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, और आज फिर इसने वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे दी है। नेकलाइन की अभी भी ऊपर है, अगर ये ऊपर जाना चाहे तो ये सीधा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए 40,940 तक तो जा ही सकता है अगर चाहे तो। और इसका डेटा भी कुछ ऐसा बना हुआ जो कि साइडवेज या ऊपर की तरफ जाने की तरफ के लिए कल सुबह बन सकता है। दोनों को नजर रखिएगा, क्या होता है यही डिसाइड करने वाला है कल। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली छोटी सी रेजिस्टेंस 40,500 पे आती है, यानी कि अगर यहाँ 200-300 के आसपास है, 200 पॉइंट ऊपर जाता है वो सीधा जा सकता है ये, अगर चाहे तो। और अगर 507 के, और ये भी छोटी रेजिस्टेंस से टूट जाएगी, अगर ये ऊपर गया तो इससे ऊपर ही जाएगा फिर 507, उसके बाद फिर 618, फिर उसके बाद 773, दैट इज 773 अगला लेवल होगा। और ये सारी कमजोर छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, इनको कभी भी पार कर सकता है अगर ये चाहे तो, बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है, इनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। हाउएवर मजबूत रेजिस्टेंस जो आएगी वो है 40,940, इसको पार करने में निफ्टी बैंक को टाइम लगेगा, आसानी से नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं इसके आगे की, तो वो लेवल भी आ सकते हैं, वो 41,168, 301, 464, और उसके बाद अगर बात करूं तो 41,500 एंड 778, और उसके बाद रेजिस्टेंस सुपर वाली जो है वो 42,000 की है। आने वाले 2 दिन में हम ये सारे लेवल टेस्ट कर सकते हैं अगर ताकत आई तो, लेकिन ऐसा अभी बैंक निफ्टी न्यूट्रल से बैठा है, दिखा नहीं रहा कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये गिरने की भी बात नहीं कह रहा। और जैसा डब्ल्यू पैटर्न बताया मैंने, चांसेस आर की जा सके। अगर नीचे की बात करें तो नीचे के लेवल जो है वो खतरनाक लेवल, सबसे पहली सपोर्ट 40,153 पे, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 40,000 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इसको तोड़ दिया तो फिर 39,828, ये एक थोड़ी मजबूत सपोर्ट है, लेकिन 2 बार टेस्ट हो चुकी है, इसलिए अगर अब की बार आए तो शायद ये टूट भी सकती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली मजबूत सपोर्ट 39,507 है, विच इज अ लास्ट होप। बैंक निफ्टी में अगर ये टूटा तो फिर हम समझ लीजिएगा एक बड़ा वाला फॉल और देखते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि 1000 से 2000 पॉइंट तक का हो सकता है। लेवल्स होंगे 39,215,
39,000, 38,600, 19 और उसके बाद 38,500 और उसके बाद 38,290। ये सब हो सकता है कल या परसों तक भी आ जाए अगर ये तय करता है नीचे गिरने की बात। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected and watching it till end. God bless us all. See you in next video. अगर अच्छा लग रहा है तो भूलिएगा नहीं लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. I'll be thankful. Thank you so much.